Hello everyone, welcome back to Cyber Hub and I hope you all are doing great. So we are going to continue Freudian techniques और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ट्रांसफेरेंस के बारे में। मेन हम पढ़ने वाले हैं आज रेजिस्टेंस और ट्रांसफेरेंस के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्री एसोसिएशन के बारे में एंड आई होप उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा आपको, और अगर है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. So without further delay, let's start with today's video. So, talking about resistance, resistance in psychoanalysis refers to thoughts, emotions, and behavior when an individual's unconscious defenses of the ego are threatened by an external source. तो बेसिकली ये ऐसे थॉट्स, इमोशंस या ऐसे बिहेवियर होते हैं जब एक इंडिविजुअल जो होता है वो अनकॉन्शियसली डिफेंड कर रहा होता है. मतलब ये बेसिकली अनकॉन्शियस डिफेंसेस होते हैं ईगो के, जो कि एक एक्सटर्नल सोर्स से थ्रेटेंड होता है. लाइक एनालिस्ट से वो थ्रेटेंड फील कर रहा है. तो रेजिस्टेंस रेफर किया जाता है वो सारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को, इमोशंस को, एक्टिविटीज को या मोटिव्स को ऑफ द पेशेंट जो कि अपोज करता है एनालिस्ट के अटेम्प्ट को टू एस्टैब्लिश अ रैशनल ईगो. डिफेंस जो होता है ये सिमिलर होता है रेजिस्टेंस से, बट इसको बेसिकली इट इज रेफर्ड टू ईगोस कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऑपरेशंस. इट कैन बी कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस. रेजिस्टेंस इन साइकोएनालिसिस इट रेफर्स टू अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म. तो बेसिकली मेनली ये अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्लाइंट्स यूज करते हैं कन्फ्रंट करने से अवॉइड करने के लिए. क्या कन्फ्रंट करने से? डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को, इमोशंस को या मेमोरीज को ड्यूरिंग थेरेपी. ये एक ट्रेट भी होती है और स्टेट भी होता है. मतलब कुछ लोग ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं दूसरों से, और ये कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स के टाइम पे अराइज होता है थेरेपी में. रेजिस्टेंस बेसिकली ईगो को प्रोटेक्ट करता है साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से. इट मैनिफेस्ट एज अपोजिशन टू थेराप्यूटिक प्रोग्रेस सच एज डिसमिसिंग इंटरप्रिटेशंस, चेंजिंग द टॉपिक, मिसिंग अपॉइंटमेंट्स और डिनाइंग पेनफुल एक्सपीरियंसेस. देन अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये ऑफ कोर्स ये कंसेप्ट फ्रॉइड ने ही दिया था. वो नोटिस कि जो पेशेंट्स हैं वो यूजुअली टॉपिक को चेंज कर देते हैं, ऐसे टॉपिक को जिससे एंजाइटी होती है या डिस्कम्फर्ट होता है. फ्रॉइड ने बिलीव किया ये जो अवॉइडेंस होता है ये इंटेंशनल नहीं होता है, बट ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस में रूटेड होता है. उन्होंने बोला द डिस्कवरी ऑफ द अनकॉन्शियस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट इनटू कॉन्शियसनेस is performed in the face of a continuous resistance on the part of the patient. Freud linked resistance to his structural model of mind, id, ego, superego, recognizing it as a barrier to making unconscious material conscious. So it is seen as a barrier. रेजिस्टेंस जो कि फ्रॉइड ने आइडेंटिफाई किए 5 तरीके के थे. रिप्रेशन, बेसिकली अनकंफर्टेबल थॉट्स को ब्लॉक कर देना, रिप्रेस कर देना मेमोरी में. ट्रांसफेरेंस मतलब अपनी जो फीलिंग्स थी पास्ट रिलेशनशिप में उसको थेरेपिस्ट पे डायरेक्ट करना. ईगो रेजिस्टेंस इज लाइक द स्ट्रगल बिटवीन कि चेंज होना है बट लेकिन डर लग रहा है. Working through resistance, repeatedly facing and processing difficult content. Then self-sabotage, undermining therapeutic progress through avoidance or passive-aggressive behavior. ठीक है, तो ये 5 है. कौन कौन से? रिप्रेशन, यस, रिप्रेशन, ट्रांसफेरेंस, ईगो रेजिस्टेंस, वर्किंग थ्रू रेजिस्टेंस एंड सेल्फ सैबोटाज. सेल्फ सैबोटाज एक बार फिर बता देती हूँ. इट इज लाइक थेराप्यूटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करना थ्रू अवॉइडेंस और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर. ठीक है कि बोलना कि थेरेपिस्ट को नहीं आता कुछ, एग्रेशन दिखाना, वो सब चीजें. Psychoanalytic therapy strives for permanent change in the relationship between ego, superego, and external world. Psychoanalytic therapy, psychoanalysis, uncovering childhood experiences to gain insight into conscious, unconscious origins of the disorder. Free association is uncensored reporting of any thought that come to mind. Resistance blocking from unconscious anxiety laden material during therapy. ठीक है, लाइक स्टटर करना या ओमिटिंग और फॉरगेटिंग इवेंट्स, पॉजिंग, चेंजिंग द सब्जेक्ट, एंडिंग अ सेशन. ओके.
Then what are the examples in which a patient shows resistance? What are the examples? Silence or minimal discussion with the analyst. कि एनालिस्ट से बहुत कम बोलना, एस्केलेशन, किसी भी चीज को एस्केलेट करके बताना, या फिर नॉट कीपिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर वी कैन से वर्डीनेस और वर्बोसिटी, और मे बी प्री ऑक्यूपेशन विद सिम्टम्स, irrelevant small talk, preoccupation with past or future, asking the analyst personal questions, या फिर seduce करना, seductiveness, या फिर false promises करना, या फिर homework ना करना, appointments ना रखना, या फिर payment ना करना sessions की. देन इंडिकेशंस क्या होते हैं रेजिस्टेंस के थेरेपी में? मतलब बेसिकली किन केसेस में हमें ये यूज करना चाहिए रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस मतलब हमें कब पता चलता है कि रेजिस्टेंस शो हो रहा है थेरेपी में? तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्लाइंट्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस opposition होता है to therapeutic process. It often function as protective mechanism, signaling unresolved internal conflicts, painful memories, or fears about change. Recognizing these signs allows therapists to gently address underlying issues and build a stronger therapeutic alliance. Common indication क्या है कि टॉपिक को अवॉइड करना, कंसिस्टेंटली रीडायरेक्ट करना, या फिर खत्म कर देना कॉन्वर्सेशन को जब कुछ टॉपिक आते हैं, या फिर इट सो इससे क्या होता है, बेसिकली सजेस्ट करता है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है या एंजाइटी हो रही है उस टॉपिक के बारे में बात करने से. देन इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ओवर एनालाइजिंग और फोकसिंग ऑन abstract ideas rather than emotional experiences. ठीक है, मतलब ज्यादा ही प्रैक्टिकल बातें करना, इमोशंस को अवॉइड करना. इट इज यूज टू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वल्नरेबल इमोशंस. देन एक्सेसिव डिफेंसिवनेस, लाइक डिनायल, एंगर या डिसमिसिवनेस के साथ रिएक्ट करना जब सेंसिटिव इश्यूज अराइज होते हों. A sign of emotional threat or shame defense. देन रैशनलाइजेशन और एक्सक्यूजेस, मतलब जस्टिफाई करना अपने बिहेवियर्स को या फीलिंग्स को रादर देन उन पे रिफ्लेक्ट करने से. अवॉइड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और डीपर इमोशनल इंसाइट. देन साइलेंस और इमोशनल विड्रॉल, लाइक अचानक से चुप हो जाना या डिसकनेक्टेड हो जाना या शटिंग डाउन इन सेशंस. इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट. देन रिपीटेटिव मालअडैप्टिव पैटर्न, लाइक सेम अनहेल्पफुल बिहेवियर में एंगेज करना इवन दो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन किया जा रहा है, इट्स ऑन गोइंग. रिफ्लेक्ट करना अनकॉन्शियस, दिस रिफ्लेक्ट्स अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस टू चेंज. देन नॉन कंप्लायंस विद थेराप्यूटिक टास्क, लाइक इग्नोरिंग और अवॉइडिंग थेरेपी, होमवर्क, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस. It indicates reluctance to engage with the therapeutic process. Ambivalence about change or therapy, mixed feelings about improving, progressing, or trusting the therapist. It shows internal conflict between wanting change and fearing it. और कब हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर डिले करना चाहिए रेजिस्टेंस पे काम करना? जब हमें लग रहा हो कि अभी थेराप्यूटिक अलायंस नहीं हुआ है ढंग से, मतलब उतना ट्रस्ट और रैपो नहीं है. सीवियर साइकोपैथोलॉजी हो, मतलब साइकोसिस का या एक्यूट क्राइसिस का केस हो, तो उसमें पहले स्टेबलाइज करना जरूरी है. देन रेजिस्टेंस को रिविजिट किया जा सकता है जब क्लाइंट ग्राउंडेड हो. देन ओवरवेलमिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, लाइक अगर जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सप्लोर करने से एंजाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है या सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, तो पॉज करना चाहिए हमें. इंट्रोड्यूस करना चाहिए इमोशनल रेगुलेशन टूल्स और रेजिलियंस बिल्ड करना चाहिए पहले. देन लिमिटेड इंसाइट और रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी, क्लाइंट्स जिनमें डेवलपमेंटल डिले होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है या पर्सनालिटी स्ट्रक्चर लिमिटेशन होते हैं, इट में दे में स्ट्रगल विद abstract insight. तो ऐसे केसेस में सपोर्टिव स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन और साइको एजुकेशन के साथ बिगिन करना चाहिए. देन देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन और रेडीनेस, लाइक कुछ क्लाइंट्स सिंपली रेडी नहीं होते डीपर इश्यूज एक्सप्लोर करने के लिए. दे प्रेफर मोर गोल ओरिएंटेड थेरेपी, तो उनके पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए. अवॉइड करना चाहिए पुशिंग रेजिस्टेंस वर्क प्री मेच्योरली. ठीक है. देन एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स ऑफ और लाइफ इनस्टेबिलिटी, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस लाइक फाइनेंशियल, रिलेशनल या सेफ्टी इश्यूज जो हैं वो पहली प्रायोरिटी होने चाहिए.
देन हमें रियल वर्ल्ड कोपिंग पे फोकस करना चाहिए इंटरनल ब्लॉक्स को डिक करने से पहले। देन दिस वाज अबाउट लाइक रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब हम ट्रांसफेरेंस पढ़ते हैं। Transference is when a patient redirects their feelings about one person onto someone else, in this case, the analyst. During a therapy session, it usually refers to a person transferring their feelings about someone else onto their analyst. Transference तब होता है जब एक पेशेंट अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करता है एक पर्सन को लेके ऑन टू समवन एल्स, इस केस में एनालिस्ट। लाइक एक थेरेपी सेशन के दौरान इट यूजुअली रेफर्स टू पर्सन ट्रांसफरिंग देयर फीलिंग्स अबाउट समवन एल्स ऑन टू देयर एनालिस्ट। ये जो फीलिंग्स होती है ये इंटेंस हो सकती है, इनएप्रोप्रिएट हो सकती है, चेंजेबल हो सकती है, इन्फेंटाइल, एम्बिवेलेंट, कुछ भी हो सकती है। और काउंटर ट्रांसफेरेंस तब होता है जब एक थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स ट्रांसफर करता है पेशेंट पे। देन व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ? इट कैन लीड टू हार्मफुल पैटर्न्स अगर उसको अनरिकॉग्नाइज ना किया जाए, और ये सोशल रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस कर सकता है और बिहेवियर नेगेटिवली। थेराप्यूटिक अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है, थेरेपिस्ट को एक इंसाइट मिलता है क्लाइंट के इनर वर्ल्ड को समझने के लिए। ये अलाउ करता है एक्सप्लोरेशन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स का, इमोशनल वुंड्स का, और इट कैन लीड टू ब्रेक थ्रूज इन सेल्फ अवेयरनेस एंड हीलिंग। थेरेपिस्ट इसके साथ काम कैसे करते हैं, ये जेंटली एक्सप्लोर करते हैं फीलिंग्स जो कि प्रोजेक्ट की जा रही है। देन रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, डिस्कशन यूज करते हैं इन फीलिंग्स को पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करने के लिए, और नॉर्मलाइज करते हैं कि इट इज वेरी नॉर्मल टू शो ट्रांसपेरेंस। देन व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रांसपेरेंस? Journaling to spot patterns over time, then self reflection, which is guided by therapist, or psychoeducation to help clients recognize signs of transference. What is transference focused psychotherapy? ये एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है जो कि ट्रांसफेरेंस को मेन टूल की तरह यूज करता है फॉर इंसाइट। इसको यूजुअली बीपीडी के लिए यूज किया जाता है। हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, चेंज करने के लिए माल अडाप्टिव रिलेशनल पैटर्न्स को। नोट इज दैट कि ट्रांसफेरेंस एक बैरियर नहीं है, दिस इज लाइक अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, अगर हम इसको ढंग से मैनेज कर पाए। देन हाउ कैन थेरेपिस्ट डील विद क्लाइंट ट्रांसफेरेंस? तो एक तो प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थेरेपिस्ट को ऐसा बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए जो कि रीइंफोर्स करता है या इनकरेज करता है क्लाइंट के इमोशनल रिस्पॉन्स को, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इमोशंस मस्ट नॉट बी द रिजल्ट ऑफ थेरेपिस्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। मतलब थेरेपिस्ट के चक्कर में कोई इमोशन ट्रिगर नहीं होना चाहिए। क्लैरिफाई द नेचर ऑफ इमोशंस, लाइक एक्सप्लेन करना क्लाइंट की फीलिंग्स को, कि वो जो है वो प्रोजेक्शंस है और वो एक्चुअल थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं है। फिर चाहे वो प्यार हो, एंगर हो, डर हो, ये जो होता है इससे क्लाइंट को हेल्प मिलती है टू बिगिन टू व्यू देयर इमोशंस मोर ऑब्जेक्टिवली। ये इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफेरेंस, लाइक सॉरी, इंट्रोड्यूस करना कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफेरेंस, क्लाइंट को बताना कि ट्रांसफेरेंस क्या होता है और ये कैसे अनरिजॉल्व पास्ट रिलेशनशिप के चक्कर में थेरेपी में देखने मिलता है, और लिंक करना करंट फीलिंग्स को हिस्टोरिकल इमोशनल एक्सपीरियंसेस से। देन एनकरेज करना फ्री एसोसिएशन, लाइक एक बार अवेयर कर दिया ट्रांसफेरेंस के बारे में क्लाइंट को, क्लाइंट उसके बाद बिगिन कर सकता है फ्रीली एसोसिएटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। इससे क्या होता है कि रिपीटिंग पैटर्न्स या बिहेवियर जो भी होते हैं रिलेशनशिप में वो ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंसाइट एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली क्लाइंट अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने में रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करता है, सॉरी ट्रांसफेरेंस हमारी हेल्प करता है। देन इट वर्क टुगेदर टू री इंटरप्रेट पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड डेवलप न्यू हेल्दियर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। एक बार फिर से, व्हाट इज ट्रांसफेरेंस? ट्रांसफेरेंस हैपेंस व्हेन अ क्लाइंट unconsciously transfers feelings or expectations from someone in their past, it may be parent, sibling, ex-partner, onto the therapist. It's about the therapist themselves but old emotions reappearing in the present relationship.
की इंडिकेशंस क्या होते हैं कि ट्रांसफेरेंस होता है? इंटेंस इमोशनल रिएक्शन, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, गुस्से में, प्यार में या फिर डर में, जो कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। लाइक अबैंडन्ड फील करना क्योंकि थेरेपिस्ट ने एक सेशन कैंसिल कर दिया, दैट इज वन एग्जाम्पल। देन आइडियलाइजेशन और डीवैल्यूएशन, जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट को एक पेडेस्टल पे रख दे, मतलब आइडियलाइज करने लगे या फिर टोटली फ्लॉड समझे, बिल्कुल वैल्यू ना करे। ये जो व्यूज है ये एक्सट्रीम है, और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो कैसे किसी को व्यू करते थे अपने पास्ट में। Then projection, clients may attribute their own feelings or traits to the therapist. Like a client who feels guilty might say, "You are judging me," when in fact it's their own self criticism surfacing. Repeating old relationship patterns, the client may recreate conflicts or roles from past relationship in the therapy room. For example, if they had a critical parent, they might act defensive with the therapist, even if the therapist is being neutral. देन अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस रखना, लाइक थेरेपिस्ट से एक्सपेक्ट करना कि वो केयर गिवर, रेस्क्यूअर या अथॉरिटी फिगर की तरह एक्ट करे, एंड इट इज लाइक बेस्ड ऑन पास्ट एंड मेट नीड्स। ये एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं थेरेपी रिलेशनशिप में। देन रेजिस्टेंस और अवॉइडेंस, क्लाइंट अवॉइड कर रहा हो टॉपिक या इमोशंस जो कि क्लोजली टाइड है ट्रांसफेरेंस से। दे माइट चेंज द सब्जेक्ट, गो साइलेंट और फील सडनली एंशियस व्हेन सर्टेन इश्यूज कम अप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंस इन एनालिसिस: पॉजिटिव, नेगेटिव, सेक्सुअलाइज्ड। ठीक है, पॉजिटिव मतलब लाइक जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं बेसिकली, लाइक लव हो गया, हैप्पीनेस हो गई। या फिर नेगेटिव ट्रांसफेरेंस लाइक गुस्सा दिखाना। देन सेक्सुअलाइज ट्रांसफेरेंस मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स होना थेरेपिस्ट के लिए। What are the types of transference in therapy? It can be paternal, like father like traits का projection, जैसे कि authority दिखाना, power दिखाना अपनी, guidance या फिर protection. So it may involve idealization or fear of criticism, judgment, or betrayal. Clients may unconsciously expect therapists to behave like their father, either positively or negatively. मैटरनल भी हो सकता है, लाइक प्रोजेक्शन करना नर्चरिंग, कंफर्ट या फिर इमोशनल केयर का। बेसिकली वो चीजें जो कि एक मदर फिगर से एसोसिएटेड होती हैं। इससे रिसेंटमेंट इंक्लूड हो सकता है इसमें, क्रिटिसिज्म या फिर अनरियलिस्टिक इमोशनल एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट्स माइट सीक वैलिडेशन, वार्मथ और फियर रिजेक्शन एंड nagging. Sibling transference, common when a sibling previously acted as a caretaker or rival. It can influence peer dynamics, authority challenges, or cooperation in therapy. The therapist might be seen as a trusted ally or competitive threat. Then, non familial transference. It involves figures like teachers, coaches, religious leaders, or mentors. High expectations or idealization of these roles can lead to distress when the therapist shows their humanity or fallibility. The client may feel disappointed or disillusionment when reality doesn't match the internalized idea. और सेक्सुअलाइज ट्रांसफेरेंस, इरोटिक या रोमांटिक फीलिंग्स होना थेरेपिस्ट के टुवर्ड्स, नॉट इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक बट इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, often reflects unmet needs for intimacy, validation, or previous relationship trauma. ठीक है, देन व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर एड्रेसिंग ट्रांसपेरेंस, मतलब कब किन केसेस में हमें एड्रेस करना, डिले करना चाहिए ट्रांसपेरेंस को। जब थेराप्यूटिक अलायंस उतना लाइक स्ट्रांग नहीं है, मतलब पहले ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करनी चाहिए। सीवियर मेंटल इलनेस के केसेस में या एक्यूट क्राइसिस के केसेस में पहले स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेड इंसाइट या रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी, लाइक जिन लोगों को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है या लो सेल्फ अवेयरनेस होती है, उनके साथ दूसरी थेरेपी टेक्निक्स पहले यूज करनी चाहिए। एक्टिव सुसाइडल और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, अगर जो क्लाइंट है वो डेंजर में है एक्टिवली, तो पहले क्राइसिस इंटरवेंशन करो, फिर सेफ्टी प्लानिंग और उसके बाद जाके ट्रांसपेरेंस। लिमिटेड इमोशनल रेगुलेशन, लाइक
मतलब वो इमोशनली अभी स्टेबल स्टेज में नहीं है। तो पहले उनको हेल्प करना डेवलप करने में इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, देन सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स like ongoing external challenges may prevent effective engagement in transference work, address environmental stressors before delving into deeper dynamics. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमने पढ़ा रेजिस्टेंस और ट्रांसफेरेंस के बारे में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉइडियन टेक्निक्स। सो आई होप दीज टू आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video please don't forget to give it a big thumbs up, and I'll see you all in the next video.